ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आज की जानकारी महाशिवरात्रि 2024 में कब है और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है और इसमें महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है, इसको महाशिवरात्रि क्यों कहा गया है और हर महीने में शिवरात्रि तो आती है लेकिन इसको महाशिवरात्रि कहा है, तो इसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, सामग्री क्या है, पूजा की सामग्री क्या है, ये व्रत हमें 8 या 9 तारीख कब रखना है, ये और ये क्यों मनाई जाती है, इसका पर्व चतुर्दशी के दिन ही क्यों मनाया जाता है। कई ऐसी जानकारी महत्वपूर्ण आज तक आपको कहीं नहीं मिली होगी, वो सभी A to Z जानकारी आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ। जानकारी देने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, माँ पार्वती की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और सदा आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। ये महत्वपूर्ण व्रत है जो महाशिवरात्रि का है। क्या पद की, कौन से ऐसे पद की प्राप्ति होती है जिससे लोग उस पद के लिए तरसते हैं, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में समय ज़्यादा नहीं लेते हुए महत्वपूर्ण जानकारी शुरू कर रहा हूं। उससे पहले मैं एक निवेदन और कर देता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बात करते हैं। आज हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का जो व्रत का फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ रहा है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा का विधि विधान है, महत्व है। भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था इसी तिथि में, इसलिए यह पर्व बेहद खास माना जाता है। और इस तिथि में लोग कन्फ्यूज हैं कि 8 मार्च को या 9 मार्च को किस दिन शुभ मुहूर्त है और कब हमें पूजा करनी है। तो चलिए, कुछ बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और बताते हैं। पूजा के लिए फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन निस्ता मुहूर्त में पूजा पाठ करने का विधि विधान है, उसके आधार से ही सही तारीख निश्चित की गई है। और पंचांग के अनुसार इस साल 8 मार्च को दिन शुक्रवार को रात 9:57 से फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ हो रहा है। इस तिथि को दिनांक 9 मार्च दिन शनिवार को शाम 6:17 तक मान्य रहेगा। महाशिवरात्रि के लिए चतुर्दशी तिथि में निश्चित मुहूर्त दिनांक 8 मार्च को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि दिनांक 9 मार्च को चतुर्थी तिथि शाम को समाप्त होगा। इसके कारण इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को ही रखा जाएगा। यही महाशिवरात्रि की सही तिथि है। बात करते हैं महाशिवरात्रि का 2024 का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 8 मार्च को महाशिवरात्रि निष्ठा पूजा मुहूर्त 12:07 से लेकर के 12:56 तक रहेगा। शिव मंत्रों की सिद्धि के लिए विशेष रूप से पूजा पाठ करना है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह उठ करके 5:01 से लेकर के सुबह 5:50 तक रहेगा। इस साल महाशिवरात्रि पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। महाशिवरात्रि वाले दिन शुक्र प्रदोष व्रत है जो सुख, समृद्धि, धन, वैभव आदि प्रदान करेगा। इस दिन शिव योग प्रातःकाल से लेकर के देर रात 12:46 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग बनेगा। इसके बाद घनिष्ठा नक्षत्र है और महाशिवरात्रि के दिन सर्वार्ध सिद्धि योग सुबह 6:38 से लेकर के सुबह 10:41 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में कोई भी काम करने से सफलता प्राप्त हो सकती है। कहते हैं शिवरात्रि का जो पर्व है, शिव पार्वती का विवाह हुआ था इस दिन, इसलिए इस पर्व को हम
महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसके अलावा दो और बड़ी वजह हैं जिससे हम इस महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। बात करते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है 3 कारणों से मनाया जाता है। 3 कारण भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह सबसे पहले ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपको उन 2 कारणों के बारे में पता है जिस वजह से महाशिवरात्रि का यह पर्व मनाया जाता है? नंबर 1, शिव पार्वती विवाह। माता पार्वती के कठोर तप के बाद भगवान शिव विवाह के लिए राजी हुए। तब भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पड़ी थी। इस दिन हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती के महामिलन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि के दिन महादेव और पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन महत्व तो और ज़्यादा बढ़ गया। कथाओं में वर्णन है, इस दिन जो कोई सच्चे मन से भाव से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है वो अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार व्रत पूजन करता है। भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। दूसरा कारण पौराणिक कथा के अनुसार ये भी मिलता है कि इस दिन भगवान शिव अपने शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। इस दिन से ही पहली बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव यानी ब्रह्मा जी उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। भगवान शिव की अर्चना भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने की थी सबसे पहले। इस कारण से ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और मैं साथ ही साथ ये बता दूं, शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 5वें अध्याय में इस बात का प्रमाण है कि इस वजह से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इससे पहले ब्रह्मदेव ने और विष्णु जी ने भगवान शिव की पूजा की थी, उसी दिन से शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मैंने आपको ये बताया। एक कारण और है, जब असुर और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन का जो हुआ था तो पहली बार विष यानी जहर का जो कटोरा निकला था, जो विष को पीने के लिए किसी की सामर्थ्य नहीं थी, तो इसलिए सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष का पान किया था। जिस दिन भगवान शिव ने विष का पान किया था उस दिन महाशिवरात्रि यानी फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि थी। और विष पान करने के बाद शिव जी का गला नीला पड़ गया। उसके बाद उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो व्रत में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत में दिन में सोए नहीं। महाशिवरात्रि के दिन दूध का दान करें, घी का दान करें, तिल का दान करें। भगवान शिव को धतूरे का फल अर्पित करें। और शिवलिंग पर धतूरे का फल और फूल अर्पित करने से व्यक्ति को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को लाल और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को इन फूलों को अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। शिव जी को चमेली का फूल चढ़ाएं। और अगर कोई जातक वाहन सुख पाना चाहता है लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जा रहा है तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को चमेली का फूल जरूर चढ़ा दें। और भगवान शिव को गुलाब का फूल चढ़ाएं। गुलाब का फूल चढ़ाने से शिवरात्रि के दिन फूल अर्पित करने से इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। और अलसी का भी फूल चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को। अलसी का फूल भी प्रिय है, इससे व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। इतना ही नहीं, अलसी के फूल भगवान विष्णु को भी बेहद प्रिय है।